आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 5 पद। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक व्यभिचारी स्त्री के बारे में दिया गया है। इस मसीह जब परमेश्वर के मंदिर में बैठकर जब उपदेश दे रहा था, उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी लोग इस मसीह के पास में एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और यीशु के बीच में उसको खड़े करके कहा कि यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और मूसा के आज्ञा के अनुसार ऐसे स्त्रियों को पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए। वे लोग यीशु मसीह को परखने के लिए ये बातें कहा और उस स्त्री को प्रभु यीशु के पास में लाया। वचन में लिखा है 6 पद में कि यीशु मसीह भूमि पर झुका और भूमि पर कुछ लिखा अपनी उंगली से। उसके बाद यीशु मसीह सीधा खड़ा होकर जितने भी वहां लोग थे, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, उन सबों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वह सबसे पहले उस स्त्री पर पत्थर को मारे। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो की वहां जितने भी लोग थे, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, वे सब के सब एक एक करके निकल गए। वहां कोई नहीं रहा। स्त्री को वे लोग मार डालने के लिए आए थे, यीशु मसीह को वे लोग परखने के लिए आए थे, लेकिन यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा कि तुम में जो निष्पाप है वे सबसे पहला पत्थर मारे। वचन में लिखा है उसमें कोई निष्पाप नहीं था। हर एक लोग निर्दोष नहीं थे, लेकिन जितने भी वहां लोग थे वे सब एक एक करके वहां से निकल गए। और उसके बाद यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, हे नारी, क्या वे तुझे दंड नहीं दिए? नहीं। उसने कहा नहीं दिए। तब यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा, लेकिन अब से तो फिर से पाप ना करना। एक व्यभिचारी स्त्री, मूसा के आज्ञा के अनुसार उस पर पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने उस व्यभिचारी स्त्री के पाप को क्षमा करके एक नया जीवन दान उसको दिया है। कोई मुझे सुन रहे आज की सुबह के समय, जो पाप में व्यभिचार में आप पकड़े गए हैं या आप उसमें जीवन बिताते हैं, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, वापस प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जा। आपका पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना होगा, वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। बाइबल के वचन के अनुसार हमारा यीशु मसीह कहा कि तुम्हारे पापों को मैं काली घटा के समान मिटा दूंगा। आज की सुबह मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। हो सकता है आप पाप में व्यभिचार में लिप्त होंगे, लेकिन आज यीशु का वचन आपसे कहता है, मेरा बेटी, मेरा बेटा, वापस मेरे पास में आ जा, मैं तेरे पाप को क्षमा करूंगा। आज की सुबह हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कह दे, खुदावंद मेरे पाप को क्षमा कर स्वामी, ताकि मैं आगे से खुदावंद ऐसे पाप में जीवन न जिए प्रभु, लेकिन आपके वचन के अनुसार एक निर्दोष जीवन जीने वाला बन जाऊं। अपनी आंखों को बंद कर इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास में आते हैं प्रभु जी। इस वचन के अनुसार आज हर एक पर आपके आशीष होने पाए। जैसे स्वामी व्यभिचारी स्त्री को एक नया जीवन दान प्रभु आपने दिया है स्वामी, वैसे प्रभु आज कई लोग हैं स्वामी जो संसार के पाप में व्यभिचार में समय लिप्त है मालिक, उन सबों पर आप दया कर स्वामी, कृपा कर परमेश्वर पिता, उनके पाप अपराधों को क्षमा कर स्वामी, और एक नया जीवन प्रभु आप उन्हें प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, वचन में आपने कहा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। स्वामी उस पाप में हालेलुया लोग अपने जीवन को न बिताए स्वामी, लेकिन आप में पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताने में सहायता करें। सारे भाई बहनों पर आपकी बड़ी अनुग्रह का हाथ होने पाए। आज के दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जाने आने में सहायता कर, और कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए।
धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।